नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी खटाखट जिस तरह से योजनाओं पर मोहर लग रही है, क्या वो एक नया मॉडल पेश कर रहा है देश भर के लिए। आज महाभारत में बात होगी दिल्ली सरकार की दो योजनाएं जिन पर सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। और सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इससे सीधे सीधे एक नया मॉडल देश भर के लिए सामने आ रहा है। दिल्ली में महिलाओं को सौगात दी गई है। जो 2500 का वादा किया गया, उस 2500 के वादे पर आज मोहर लगा दी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। और उनकी मौजूदगी में सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की जो एक शुरुआत कर दी है, उससे राजनीति तो गरमाई है, लेकिन क्या उसी के साथ साथ एक नया मॉडल भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कैसे रोहिंग्याओं पर, अवैध घुसपैठियों पर क्रैकडाउन हो रहा है। पुलिस घर घर जाकर चेकिंग का अभियान चलाए हुए है। वहीं लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने दस्तावेज दें। क्या ये एक नई परिपाटी है और क्या जो घुसपैठियों पर एक्शन है वो भी देश भर के लिए एक नया मॉडल होगा। आज महाभारत इस पर कर रही हूं। ये दो तस्वीरें जो दिखाती है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक्शन में है। सबसे पहले आपको बताती हूं कि जो 2500 का वादा किया, आज महिला दिवस के मौके पर उस वादे पर मोहर कैसे लगाई गई है वो आपको बता देती हूं। क्योंकि आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वो पहुंची और उन्होंने कैसे इस वादे को पूरा किया है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लॉन्च कर दिया गया है। नेहरू स्टेडियम में जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। दिल्ली कैबिनेट से योजना को मंजूरी दे दी गई है। अब योजना के लिए 5100 करोड़, जी हां 5100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार जारी कर रही है। यह 15 से 20 लाख महिलाओं को सीधे फायदा पहुंचाएगा। अब दिल्ली की जो बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं वो इसकी पात्र होंगी। जो लाभार्थी महिलाएं हैं जिनकी आय 3 लाख से कम है, उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। महिला सरकार कर्मचारी नहीं होनी चाहिए, यानी सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए, यह इसकी पहली शर्त है। और किसी और योजना का लाभ वो महिला ना उठा रही हो, यह भी एक और शर्त है। महिला का परिवार या महिला खुद इनकम टैक्स ना भरती हो, क्योंकि अगर वो भर रही है यानी कि उसकी आर्थिक हालत ठीक है। ऐसे में जो शर्तें हैं, किन महिलाओं को ये 2500 मिलेंगे, खाते में खटाखट पहुंचेंगे, उसकी ये शर्तें हैं। इस योजना के लिए महिला को ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र इसके लिए महिलाओं को सबमिट करना होगा। और इसी के साथ महिला दिवस के साथ ये 2500 खाते में आना शुरू होंगे। तो ये वो वादा है जो दिल्ली सरकार ने किया। अब सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि क्या ये एक गेम चेंजिंग कदम है? क्या ये वो कदम है जिसने बीजेपी को अलग अलग राज्यों में चुनाव जिताए हैं? जहां जहां ये योजनाएं, वहां वहां चुनाव में जीत, ये भी एक योजना। अब इसी के साथ दिल्ली की रेखा सरकार एक और बड़ा कदम उठा रही है, वो है दिल्ली में घुसपैठियों पर स्ट्राइक। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली में जगह जगह वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। पुलिस वाले घर जा रहे हैं और वहां पर कार्रवाई तेज हो रही है। ये जो आप तस्वीर देखिए, उनके आधार चेक हो रहे हैं। सिर्फ आधार ही नहीं, और भी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से आई। यहाँ रोहिंग्याओं पर कार्रवाई तेज हो रही है। देखिए, आधार चेक हो रहा है और जहां जहां शक है वहां पर और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूं। ये तो घर घर जाकर चेकिंग है। दूसरा है दिल्ली पुलिस जो अभियान यहां कैंप में चला रही है। अब उस इलाके के सभी लोग कैंप में पहुंच रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच रहे हैं। जहां पुलिस को शक लग रहा है वहां और डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं। ये सब वेरिफिकेशन ड्राइव दिल्ली में चल रही है और इसका असर भी दिख रहा है। असर क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अवैध बांग्लादेशियों पर क्रैकडाउन शुरू हो गया है और 3 दिन में कितनों का सफाया हो गया, यह भी आपको बता देती हूं। दिल्ली में घुसपैठियों पर यह एक्शन तेज है। पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है और यह पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव झुग्गियों पर दस्तक दे रही है। यहां पर झुग्गी वालों से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह भी कि आधार और बैंक अकाउंट आप अपने दिखाएं, उनकी भी जांच हो रही है।
खाते में बाहर से पैसे के लेन देन की भी जांच है, सिर्फ आधार नहीं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर फर्जी आधार बनने की खबर है। ऐसे में सिर्फ आधार पर यह वेरिफिकेशन नहीं है, मोबाइल नंबर भी नोट किया जा रहा है और शक होने पर गहनता से पूछताछ भी हो रही है। यह सब दिल्ली में हो रहा है इस वक्त। पुलिस के निशाने पर रोहिंग्या हैं, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से यह ड्राइव चल रही है और दिल्ली में सरकार बदलने के बाद का यह एक्शन है। आपको याद होगा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को इन्हीं मुद्दों पर घेर रही थी बीजेपी। सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद से ये जो एक पूरा बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन प्लान है उसको अमल में लाया जा रहा है। दिल्ली में अब तक 2 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, एक बांग्लादेशी को डिपोर्ट भी कर दिया गया, यानी उसे वापस भेज दिया गया, एक को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दोनों किस तरह से पंजाबी बाग इलाके में छुप कर रह रहे थे। अब ये मुहिम क्या दिखा रही है कि इसी तरह की एक मुहिम देश के अलग राज्यों में भी चाहिए? आज इस पर भी बात होगी। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद यहां महाभारत। यहाँ की बहनों को हर महीने 2,500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से जो वादा किया था, जनता को जो गारंटी दी थी, दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता मोदी की वही गारंटियां पूरी कर रही है। दिल्ली में आज से खटाखट 2500 रुपए महिलाओं के खातों में आने की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इस योजना की शुरुआत हो गई। जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली की रेखा सरकार ने जब जनता से किए वादे पूरे करने शुरू किए तो आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी सिंह ने इस पर सवाल उठाए, दिल्ली की महिलाओं से धोखा बताया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, लेकिन दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार गारंटियां पूरी कर रही है। दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा एक्शन जारी है। अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली से हटाने की मुहिम में बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठाती आई। रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ने की एक मुहिम दिल्ली में शुरू हुई है। जगह जगह वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की ओर से अवैध बांग्लादेशियों, अवैध घुसपैठियों को लेकर ड्राइव चलाई जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भी उसी इलाके में है जहां पे पुलिस की ओर से बाकायदे ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं आप, जहां पे पूरी की पूरी बस्ती है और इस बस्ती में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ के स्थानीय आधार कार्ड या पैन कार्ड या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो नहीं है, लिहाजा उनके फैमिली मेंबर्स से ये देखिए यहाँ पे उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। बंगाल के ही है। बंगाल के ही हैं। कितने साल हो गए आए हुए यहाँ पे? हमारे तो बहुत साल हो गए, कम से कम तो 30-40 साल है सर। असम के रहने वाले हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। आधार कार्ड है यहाँ? यहाँ क्या नहीं है। दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। बीजेपी ने जनता से जो वादे किए उन पर तेजी से काम चल रहा है। सवाल ये कि क्या दिल्ली से देश भर में घुसपैठियों पर नकेल कसने की शुरुआत हो गई है? सवाल यह है कि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आने के बाद और एक एक कर घुसपैठियों पर डबल स्ट्राइक के साथ क्या दिल्ली की सरकार अब देश के लिए एक नया मॉडल पेश कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।